हेलो माय बारी लोग, कैसन हो आप सब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम गोना शो यू माय मे प्लान। दिस इज़ माई मे स्ट्रैटेजी प्लान। सो ये मेरे प्लान है जो कि मैं करूँगी इस बार मे में, क्योंकि जैसे कि मेरे स्कूल अभी भी चालू हैं एंड मैंने इस हिसाब से बना रखा है जिससे मेरे को ज़्यादा मैं चीज़ें काफ़ी डिटेल में करना चाहती हूँ। तो लेट मी एक्सप्लेन। फिजिक्स में बस इस महीने सिर्फ चैप्टर 1 कंप्लीट करना चाहती हूँ, बिकॉज फिजिक्स मेरी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है एंड आई नो मेरे को उस पर फोकस करना चाहिए, बट मैं अभी कुछ दिन के लिए बाहर भी जाने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे को पता है कि मेरे को फिजिक्स में इस महीने इतना करना है, इसलिए मैंने कम लिया। दैट्स माई डिसीजन। ओके, उसके बाद है केमिस्ट्री में मेरे चैप्टर 2 ऑलमोस्ट हो चुका है। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स बच रखे हैं, मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है। मेरे को दोनों की प्रैक्टिस करनी है और चैप्टर 2 मेरे को फिनिश करना है। देन बायोलॉजी में मेरा चैप्टर 1 हो चुका है कंप्लीट ऑलरेडी। चैप्टर 2 मेरे को स्टार्ट करना है, कंप्लीट करना है, चैप्टर 3 स्टार्ट कर देना है। तो चैप्टर 2 काफ़ी बड़ा है, 8.5 घंटे का लेक्चर में ले रही हूँ आकांक्षा मैम का, तो या मेरे को ये कंप्लीट करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो दैट्स माय मे स्ट्रैटेजी। एंड सही बताऊँ, आप लोग कहोगे कि भाई तुम पूरे मे में 30 दिन में ये सब क्या है, मतलब इतना कम क्यों है। बट गाइज यू नो सब उस लेवल पे नहीं है। मैंने मेरी 11th बर्बाद करी है एंड आई वांट समथिंग। मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ चीज़ों को एंड मैं मेरे हिसाब से चीज़ें लेके चल रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ रखी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मे के एंड में अगर क्या फ़ायदा है मैं इन सब चीज़ों को भी कंप्लीट ना कर पाऊँ। मैं ये सारी चीज़ें लिख तो लेती और भी ज़्यादा चैप्टर्स लिख लेती, बट एट द एंड अगर मैं कंप्लीट ही नहीं हो पाता तो क्या फ़ायदा होता मेरे सब लिखने का, बल्कि मेरे को डिमोटिवेशन और होता है। तो मैं चीज़ों को सबसे पहले सोच रखा है कि छोटे छोटे लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे अपने वेटेज को मैं बढ़ाऊंगी। तो मैंने ये सोच के चला हुआ है, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मैं चीज़ें कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मेक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं एंड उसके ऊपर आप काम कीजिए, बिकॉज मार्क्स डजंट मैटर बट मेहनत डज, कि आप अपने लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट। देख लिया है एंड मैंने बहुत ज़्यादा गंदा और रखा था भाई मेरा टेबल, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तो मैंने साफ़ सुथरा करा, मेरे को लग गया ऐसा 20 मिनट तो लग ही गया होगा। एंड उसके बाद ये देखो मेरी आज टू डू लिस्ट है, मेरे को आज क्या क्या करना है मैंने सोच लिया। देखो मेरे को लॉक्स और एंटी लॉक्स पढ़ना है, बिकॉज मेरे स्कूल में ना चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एंड उसमें है कि लॉक्स एंटी लॉक्स काम आते हैं एंड हमारे जो सर है वो बहुत दलील कर देते हैं, तुम्हें नहीं आता। तो मेरे को आज ये पढ़ना है, मैं मुनील सर से पढ़ूंगी, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। तो और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के मेरे को क्वेश्चन रिविजन करने हैं, केमिस्ट्री के मेरे को क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे कि मैंने बताया मेरा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो चुका है केमिस्ट्री का एंड उसके बाद मेरे को डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है। तो ये जो है ना ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है आई फील, शायद भाई मुझे नहीं पता। तो मेरे को ये पढ़ना आज ना बायो में हमारा ये हुआ था एंड सर ने बोला कि अगर जिसको ये नहीं आया वो कल पिटेगा एंड ऑब्वियसली मुझे पढ़ के जाना क्योंकि मुझे नहीं पिटना। और चैप्टर नंबर 4 मेरे को पढ़ के जाना क्योंकि उसका भी कल रिविजन है। अभी मेरे को मतलब स्कूल खुले हुए कुछ ही दिन हुआ है एंड लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। फिजिक्स में हमारा पूरी बुक खत्म हो गई है, तुम समझ रहे हो। मई में हमारी पूरी बुक खत्म हो रही है। क्या बोलूँ मैं, मॉर्टिन पी लूँ क्या, नहीं पी सकती। खैर, तो ये है बहुत ही मैंने रियलिस्टिक चीज़ रख रखी है, बहुत छोटा भी मैंने रख रखा है कि भाई इतना मेरे को करना है। तो जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मेरा चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और बचा है कि मेरे को उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन में ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उसके लिए आज सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्वेश्चंस लगाऊंगी एंड मैं कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से और थोड़े से एग्जाम्पल्स कर रही हूँ। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ ये होती है कि भाई मेरी मैथ्स है मेरे से भी ज़्यादा ख़राब, लाइक तुम्हारी होगी ख़राब पर मेरी तुमसे ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने ये सब किया। 5 क्वेश्चन करने के बाद भाई मेरे को भूख लग गई थी, तो मैं चली गई बाहर कुछ लाने के लिए एंड यू कैन सी so tasty। तो उसके बाद थोड़ा सा चंड खाने के बाद मैं वापस से बैठ गई पढ़ने के लिए एंड मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ। और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि भाई मेरा एक बार में आंसर सही निकलता ही नहीं है। मतलब मैं इस चीज़ से इतना सफ़र कर रही हूँ, इसलिए मैंने मैथ्स तक छोड़ दी क्योंकि मेरा कभी आंसर नहीं निकलता। आई डोंट नो यार तुम लोग के साथ ये होता ही नहीं होता, बट मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ उस टाइम पे एंड आई डोंट नो मेरे को उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई टिप्स हो तो प्लीज़ टेल मी, बिकॉज आई एम सो परेशान, तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं, अगर तुम्हारे पास हो तो ज़रूर बताना यार। एंड सबसे बड़ी बात ये ना कि जब मेरा एक बार में आंसर नहीं निकलता ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। उसके बाद ना चीज़ें बंद कर देती हूँ। तो मेरे को ना चीज़ों से भागने की आदत बहुत ज़्यादा है कि मेरे से नहीं हो रहा तो मैं तुरंत बंद करके रख दूंगी, मैं फेस नहीं कर पाती हूँ और इसीलिए शायद मेरी मैथ्स खराब है। आई डोंट नो गाइज, पता नहीं क्यों। सो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने के बाद मेरी बायोलॉजी वाली सेक्शन रह जाती है। तो बायोलॉजी वाली सेक्शन में मैं सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ किया थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगी एंड फिर मेरे पास भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं 5 घंटे 7 घंटे का लेक्चर दोबारा देख पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले रिवाइज़ किया एंड उसके बाद मैंने बायोलॉजी इट ईज करके एक नया चैनल को आज डिस्कवर किया, जिसमें से मैंने अपना रिप्लिकेशन वगैरह पढ़ा। अगर मेरे खाने के ऊपर तुमने थोड़ी सी भी नज़र लगाई ना, तुम्हारी फील्ड लगा के मैं सेट करूँगी। मतलब ये देखो सिर्फ 2 ही रोटी मैंने ली है, थोड़े से फ्रूट्स लिए, मतलब थोड़े से ही है यार, ज़्यादा थोड़ी है। और ये सब मैं बता रही हूँ, मैं अगर तुमने मेरे खाने के ऊपर थोड़ी सी भी नज़र लगाई, मैं बता रही हूँ तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ। तो मैं वैसे भी बहुत गर्मी है तो वैसे सुंदर तो लग रहा है मेरा खाना यार। तो सर मैं खाऊंगी कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर मेरे को भूख बहुत तेज लगी हुई है। ठीक है तो चलो खाना खा लेते हैं जल्दी से।